इसमें अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ का कत्ल होगा। उसमें हक है इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंशन का, भाई वो है मफरूज़ों में सज़ा दी गई हुई है और बुशरा बीबी मफरूज़ों में सज़ा दी गई है। एक नेक बापर्दा खातून करप्शन की बातें करते हैं, कोई चीज़ सामने नहीं है। आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ आपको। आइन और कानून के मुताबिक आज सज़ाएँ सस्पेंड होनी हैं। नहीं होगी तो वो एक बहाना ना बना लें कि जनाब मैं अपील 15 को डिसाइड कर रहा हूँ, मैं इकट्ठा ना फैसला कर दूँ। ये उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कि कहा इस पर फैसला देना है और इस पर फैसला उन्हें हाँ या ना में देना चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए या नहीं सस्पेंड करना चाहिए। मैं बहरहाल उनमें सस्पेंड देख रहा हूँ और बड़ी उम्मीद है कि बुशरा बीबी साहबा बाहर आ जाएंगी, इमरान खान साहब को अंदर रखने की कोशिश करेंगे। उसकी भी तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी है। कल को डिटेंशन ऑर्डर ना दे दें, कोई ऐसी तरफ ना चले जाएँ, तो वो मुझे नज़र नहीं आता है सारा मामला। आप देख रहे हैं कि आज सज़ा सस्पेंड हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, मुझे 32-33 साल हो गए वकालत के शोबे में, मैंने इससे घटिया केस नहीं देखा, थर्ड क्लास केस नहीं देखा। और फिर अगर मेरिट पे भी सुने, 2 दिन में सारी आपने गवाहियाँ कंप्लीट की हैं। सलमान सफदर ने बहुत खूबसूरत तरीके से आर्गू किया। मैं उसको आज बहरहाल मैं सस्पेंड होता देख रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अदालत और जहाँ तक अगर देखा जाए तो वो जो फैसला आज देगी ना, वो फैसला बरियत के करीब भी जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो क्या समझते हैं, अगर आज सस्पेंड हो जाता है, सज़ा सस्पेंड हो जाती है, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे? अडियाला का दरवाज़ा खुल जाएगा? देखिए अडियाला का दरवाज़ा, अगर आप आइन और कानून की बात, रूल ऑफ लॉ की बात करना चाहते तो दरवाज़ा खुलना चाहिए। अब कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान के साहब की अभी गिरफ्तारी हो। वही शाह महमूद कुरैशी की तरह बाद में डालकर गिरफ्तारियाँ आप डाल रहे हैं। ये मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने यार। खुदारा आइन और कानून की हुक्मरानी रहने दे वहाँ पर। कोई केस अभी ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान सज़ाएँ सस्पेंड हो चुकी हैं 3 में। चौथा ये है, ये भी इंशाल्लाह सस्पेंड हो। इमरान खान को डर नहीं चल रही भाई। आप तो उसकी तस्वीरों से डर जाते हैं, आप तो शर्टों के रंग से डर जाते हैं, आप तो ऑडियो लीक हो जाए उससे डर जाते हैं। बहुत हो गया, उन्हें बाहर आने दे, डरेंगी फिर मज़ा भी आएगा। आप जा रहे हैं अडियाला, क्या इमरान खान को खुशखबरी देने जा रहे हैं? क्या मैं इंशाल्लाह अजीज़ है, मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में इलेक्शन कमीशन अपने जाल में खुद फंस गया। अच्छा। उन्होंने एक डाटा दिया है आज, डाटे में उन्होंने मान लिया इस बात को कि नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए पीटीआई की तरफ से, टोटल नहीं कहा कि 80 में से जितनी भी कहा है उन्होंने, और साथ उनकी डेक्लेरेशन भी आ गई कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं। तो अदालत का सवाल ये था, जस्टिस या अफरीसा ने सवाल उठाया कि दोनों चीज़ें जब मैच कर गई हैं तो आप कौन होते हैं उसको प्राइवेट अपना आज़ाद मुझे ये ला कर दिखाएं। नॉमिनेशन पेपर आज मैं बता दूं आपको, अदालत ने अगर आज नॉमिनेशन पेपर मांग लिए तो ये शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। मैं आज मुझे बड़ी उम्मीद पैदा हुई है इस पॉइंट के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहलाएंगे। और अभी भी ज्वाइन करना चाहें, और चूँकि रिज़र्व सीटें की लिस्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई है, वो पॉइंट भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा। वरना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आपके सामने आज साबजा साहब ने कह दिया, उन्होंने अच्छा पढ़ के बताया, उन्होंने कहा कि मुझे बैट दे दें। अगर आप बैट नहीं देंगे तो फिर मुझे बाकी सिंबल मांगा उन्होंने, और ये भी बता दिया उन्होंने कि कितने सिंबल तब्दील किए गए साबजा साहब के। मैं खुशखबरी इसमें भी दे रहा हूँ आपको। दोनों केसेस में आज इमरान खान की देखिए मुझे बड़ी उम्मीद है, मुझे आज बड़ी उम्मीद पैदा हुई कि आज जो बात आई है वो बड़ा मुश्किल है और आज बड़े अच्छे तरीके से हियरिंग चल रही है। कोई एक दूसरे से वो छोड़ दे इस बात को, वो अपनी जगह बात है। लेकिन मैंने आज जस्टिस काजी फाइसा को भी कन्विंसिंग देखा इस पॉइंट की। ठीक है।